नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, मिलेगा एडिशनल पेंशन 20% 79 साल की उम्र से, 80 साल नहीं। दोस्तों, ये एक बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा हुई है कि आपको जो आपका एडिशनल पेंशन है, यानी कि जो आपका 80 साल के उम्र में मिलने वाला पेंशन है, वो 79 ईयर खत्म होने के बाद मिलता है या 80 साल खत्म होने के बाद मिलता है। इससे जुड़े हुए कई सवाल मुझे भी पूछे जाते हैं और जिनका जवाब यह है दोस्तों कि 79 ईयर्स है मान्य कोर्ट से दिया गया जजमेंट के हिसाब से। लेकिन जो पीसीडीए देता है, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो 80 साल खत्म होने के बाद ही दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर कई सारे मान्य कोर्ट के फैसले हैं और उन फैसलों के हिसाब से मान्य कोर्टों ने क्लियरली साफ साफ लहजों में यह बोला है कि 79 ईयर खत्म होते ही पेंशनर्स को 20% का इजाफा दिया जाए। उसी हिसाब से आगे 84, 89, 94 या 99 खत्म होने के बाद उनका पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। अब इसके ऊपर दो लेटेस्ट फैसले मान्य एएफटी दिल्ली की तरफ से आए हैं दोस्तों। एक 17 मई का है, एक 26 मई का है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एक केस है मान्य दिल्ली कोर्ट का, जिसमें प्रिंसिपल बेंच एएफटी न्यू दिल्ली की तरफ से आया हुआ फैसला है, जो कि जोगिंदर कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। यह 17 मई 2023 का आदेश है। अब इस आदेश में जब याचिकाकर्ता ने याचिका की कि उनको 80 साल के उम्र खत्म होने के बाद ही पेंशन दिया गया, एडिशनल पेंशन, तो उसके ऊपर पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए मान्य एएफटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का जो मूल पोर्शन है वो आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें मान्य कोर्ट ने क्लियर लहजे में ये बोला है कि वी अलाउ दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन एंड सेट असाइड द इम्पांज ऑर्डर। The respondents are directed to pay the applicant the additional enhanced pension with additional quantum at the rate of 20% with all consequential benefits from the first day of 80th year of the applicant, that is 7th November 2022, with arrears within a period of 3 months from the date of receipt of a copy of this order। यानी कि दोस्तों, मान्य कोर्ट ने क्लियर लहजों में यह बोला है कि 80th ईयर की शुरुआत से, यानी कि 79 साल खत्म होते ही, 80 साल की शुरुआत होते ही पेंशनर को जो रेस्पोंडेंट यानी कि पीसीडीए की तरफ से ये एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए। ये दोबारा से मान्य कोर्ट ने कंफर्म किया है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी मान्य एएफटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का ही आदेश है और ये आदेश है JWO KT वर्गीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब इस केस को, उस केस में भी उसी तरीके की सुनवाई हुई है, बिल्कुल वही रिक्वेस्ट था मान्य कोर्ट से और पूरी सुनवाई करने के बाद जो जजमेंट का लाइन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल वही जजमेंट जो पिछले जजमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया, सेम हूबहू वही जजमेंट मान्य कोर्ट ने दिया है और मान्य कोर्ट ने बोला है क्लियर लहजों में कि 79 साल खत्म होते ही उनको एडिशनल पेंशन दिया जाए। तो दोस्तों, ये ही नहीं, मान्य एएफटीज ही नहीं, कई सारे हाई कोर्ट्स के भी इसके ऊपर आदेश हैं कि जो पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन 79 ईयर खत्म होते ही दिया जाए, ना कि 80 साल। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है, पीसीडीए है कि मानता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो जानकारी है दोस्तों, मेजर जनरल को अरेस्ट वारंट, जवानों के पेंशन का मामला। दोस्तों, आप सबने अभी सोशल मीडिया में भी ये सुना होगा कि मेजर जनरल को मान्य कोर्ट ने, मान्य एएफटी चंडीगढ़ ने एक वारंट निकाल दिया है, अवेलेबल वारंट, जो कि एक अवमानना का केस के ऊपर सुनवाई करते हुए मान्य कोर्ट ने यह निकाला है कि क्योंकि मेजर जनरल अशोक सिंह एडीजी पेंशन एंड सर्विस के हैं और साथ ही साथ अलका शर्मा जी हैं, जो कि इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर हैं आर्मी हेडक्वार्टर की। ये दोनों ने प्रेजेंट होना था 30 मई 2023 की सुनवाई में मान्य एएफटी चंडीगढ़ में, लेकिन प्रेजेंट ना होने की वजह से मान्य कोर्ट ने मेजर जनरल अशोक सिंह के खिलाफ एक बेलेबल वारंट निकाल दिया दोस्तों। अब ये मामला क्या था दोस्तों? ये मामला था 2017 का ऑनरेरी न्याय सुधार के केस के ऊपर। कई सारे पेंशनर्स ने जब मान्य कोर्ट में केस किया तो वो केस जीत गए और केस जीतने के बाद जब मान्य कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर इनको नायब सूबेदार के जो मिनिमम लेवल होता है उसके हिसाब से पेंशन दिया जाए, यानी कि जो हवलदार होते हैं, जो ऑनरेरी नायब सूबेदार लेकर के रिटायर होते हैं, उनको जब नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में केस किया।
केस जीत गए, लेकिन उनको जो 4 महीने के अंदर उनका रिवीजन होना था माननीय कोर्ट के आदेश के हिसाब से, अगर 4 महीने के अंदर नहीं हुआ तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना था, लेकिन उनका रिवीजन भी हुआ, उनको उनका बढ़ा हुआ पेंशन भी न्याय सुधार के हिसाब से मिला, लेकिन 4 महीने के बाद मिला। तो बिल्कुल सही कार्रवाई उन लोगों ने किया, उन्होंने दोबारा से कोर्ट में केस डाल दिया कि आपने, माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो 4 महीने के अंदर रिवीजन होने का दिया था, लेकिन इन्होंने हमें 4 महीने के बाद ही रिवीजन किया है, तो उस पीरियड का हमें इंटरेस्ट दिया जाए। अब इस केस के ऊपर सुनवाई थी दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट वाला मामला था इसके ऊपर सुनवाई थी। तो माननीय कोर्ट ने क्लियर लहजों में बोला था कि 4 महीने के अंदर होना चाहिए, जो नहीं हुआ। 674 ऐसे केसेस है जिसमें इंटरेस्ट के लिए मांग की गई है। तो उस केस में जब समन किया गया, जब मेजर जनरल अशोक सिंह जी को जब बुलाया गया वहां पर, तो वो जब प्रेजेंट नहीं थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था माननीय कोर्ट की सुनवाई में। तो माननीय कोर्ट में इसी बात की संज्ञान ली और उनके जो खिलाफ जो है एक बेलेबल वारंट जो है जारी कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कई सारे ऐसे कोर्ट के फैसले होते हैं जो समय से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, और उनके ऊपर समय से इंप्लीमेंट ना होने के ऊपर जब केस हुआ तो उस सुनवाई में ना जाना, जो कि कहीं ना कहीं उस मैटर के ऊपर इंपॉर्टेंस ना देने को दर्शाता है। तो माननीय कोर्ट्स के ऐसे सख्त फैसले अगर आगे आने वाले दिनों में आते रहे तो कहीं ना कहीं जवानों के फेवर में जो केसेस आते हैं उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए सरकारी तंत्र जो है, सरकारी महकमा जो है, वो शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एफएमए 1000 से बढ़कर 3000 करने की मांग को वित्त मंत्रालय ने भेजा है पेंशन विभाग को। जी हां दोस्तों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 से 3000 रुपए करने की मांग कई दिनों से उठ रही है, और यह मांग जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में पहुंची तो उस मांग को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को भेज दिया जरूरी एक्शन लेने के लिए। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डी मिस्त्री जी का जो एप्लीकेशन है, जो उनकी तरफ से जो गुहार थी, जो भारत पेंशनर समाज की तरफ से लगाई गई गुहार थी, जो कि डी मिस्त्री जी उसके सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने जो लेटर लिखा था उस लेटर को अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को भेज दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब ये जो लेटर आप नीचे देख पा रहे हैं, जो कि भारत पेंशन समाज की तरफ से लिखा गया लेटर है, जिसमें पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पेंशनर्स ग्रीवेंस रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो कि 10 दिसंबर 2021 का रिपोर्ट था। और इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है दोस्तों 1000 रुपए से फिक्स मेडिकल अलाउंस को 3000 रुपए करने के लिए, उसका भी हवाला दिया गया। और साथ ही साथ यह भी बोला गया कि ईपीएफओ, जो एम्प्लॉइज पर्सनल प्रोविडेंट फंड वाले जो पेंशनर्स होते हैं, उनको भी 2000 रुपए करके जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, जो डिफेंस के पेंशनर हैं, जो भी फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, उनको 1000 रुपए करके मिलता है, जो बहुत कम है आज के हिसाब से अगर मेडिकल खर्चों को देखा जाए तो इस मांग को अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर विभाग को भेजा जाना एक बड़ी बात है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। क्या 1000 रुपए से फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए बढ़ने वाला है, यह हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के बीजेपी के एमपी ने सरकार से कहा जेसीओ ओआर को ऑफिसर्स से बहुत कम फायदा मिला है। जी हां दोस्तों, बीजेपी की ही एमपी ने, भुवनेश्वर की एमपी हैं जो कि अपराजिता सारंगी जी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को यह लेटर लिखा है जो आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ओआरओपी में जवानों की बढ़ोतरी कम होने का हवाला दिया है। उन्होंने इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो पत्र उनको मिला है उसका भी रेफरेंस इसमें दिया है, और बोला है कि ऑफिसर के मुकाबले जेसीओ ओआर को जो बढ़ोतरी मिला है, चाहे वो 2014 का ओआरओपी है चाहे 2019 का ओआरओपी है, उसमें जवानों का घाटा हुआ है, उसमें जवानों को ज्यादा फायदा नहीं मिला है। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया है और आगे केंद्र सरकार को भी भेज दिया है। अब दोस्तों उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में खास उसमें टेबल भी बना करके ये जानकारी दी है, ये रिप्रेजेंटेशन सरकार को किया है कि 2006 से अगर डिसेबिलिटी पेंशन का अगर आंकड़ा हम कैलकुलेशन करें तो जेसीओ और ओआर का जो बढ़ोतरी हुआ है वो 156% हुआ है, और अगर वही आंकड़ा ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो वो 1175% का बढ़ोतरी हुआ है, जैसे आप टेबल सामने देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ सारंगी जी ने यह भी रिक्वेस्ट, ये भी मांग की है कि अगर कोई एनोमली कमिटी बनती है, यानी कि जो ओआरओपी 2 की विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए अगर कोई कमिटी बनती है तो जेसीओ ओआर के भी मेंबर्स वहां रखे जाएं, जो कि एक बहुत बड़ी मांग है, जो बहुत पॉजिटिव मांग है। इस मांग को अगर मान ली जाए
तो आगे आने वाले दिनों में जो भी ओआरओपी में जैसे ओआर से जुड़े हुए विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों में कमी आने के पूरे आसार हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।